Good afternoon, beta. Today I am going to tell you about the concept of lifetime of the first order reaction as well as a half lifetime of the first order reaction, and after that we have graphs which are related to the first order reaction. So before going to know about the lifetime of first order reaction as well as other terms which are related to the first order reaction, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जितने भी कल मैंने आपको फॉर्मूलाज आपको फॉर्मुलेट करके दिए थे उनको एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि उनका जितने टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उनमें इन फॉर्मूलाज का बहुत बड़ा रोल होना है. सो लेट अस मूव, स्टार्ट करते हैं. यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा हैं. कल अगर आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहली जो मैंने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन वाला जो इक्वेशन आपको दिया था कि रेट इक्वल टू बना था के हो गया और ए हो गया. पहले हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी थी. इसके बाद अगली जो इक्वेशन हमने निकाली थी, अगर आपको याद होगा, इसे लिया था हमने नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू बना था माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. या इसे ही थोड़ा लॉग की फॉर्म में चेंज कर दो, सिंपल लॉग में, तो मैं लिखूंगा लॉग ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी ओवर 2.303 प्लस करके बनेगा लॉग ए नॉट. दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड. ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस कल करवाई थी. इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा एक इक्वेशन ये करवाई थी नेचुरल लॉग ए नॉट ओवर ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू बनाया था के टी. दिस इक्वेशन नंबर फोर्थ. इसके बाद अगली इक्वेशन जो निकाली थी वो थी हमारे पास ए नॉट माइनस एक्स जो इक्वल टू बना था ए नॉट ई की पावर माइनस के टी. दिस इक्वेशन नंबर फिफ्थ. या इसी को मैं ए नॉट माइनस एक्स बराबर क्या होता है, ए टी होता है, जो बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी. इसे इक्वेशन नंबर 6 लिख देता हूँ. यहाँ से हमने x निकाला था, अगर आपको ध्यान होगा, इसको बेस मान करके, तो x बराबर आया था ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी. ठीक है, ए नॉट ये ले लिया हमने. जैसे इक्वेशन नंबर 7. या यहाँ से अगर ध्यान हो आपको अल्फा निकाला था और अल्फा निकालते हुए ये कैंसिल हो गया था क्योंकि अल्फा इक्वल टू था x बाई ए नॉट, तो ये x आ गया, ए नॉट से कैंसिल हो गया था ए नॉट. यह आया 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी. ये बना इक्वेशन नंबर दिस वन 8th नंबर की इक्वेशन बनी. या इसके बाद मैंने आपको एक इक्वेशन और बताई थी, दैट वाज रेट वर्सेस टाइम वाला, जहाँ पे रेट इक्वल टू क्या था हमारे पास, रेट इक्वल टू के, और जो ए है, जो ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पे है, उसे हम क्या लेते हैं, ए नॉट माइनस एक्स लेते हैं. इसलिए यहाँ आगे क्या आएगा, के, तो यहाँ आएगा, और यहाँ जो बचा हमारे पास वो क्या है, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी. दिस वन इक्वेशन नंबर 9th. ये बेटा हमारे पास इतनी इक्वेशंस आ गई हैं. यहाँ मैंने टोटल नंबर में, मुझे ध्यान से सुनेंगे अब आप, टोटल नंबर में 9th इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं. भाई अगर आपको ये इक्वेशंस याद हैं तो आगे के जितने भी टर्म्स होंगे उनको फॉर्मुलेट करते हुए उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं हैं तो आगे जितना कुछ भी करवाया जाएगा तो बहुत मुश्किल आएगी. दैट्स वाई बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों को जितनी ये इक्वेशंस लिखी गई हैं वो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए. आप नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स लाइफ टाइम. हम ऐसा करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, दिस वन लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम निकालते हैं. ध्यान से सुनेंगे. अगर आपको याद होगा कि लाइफ टाइम किसे बोलते हैं, कि द टाइम इन विच द 100% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड. पहले भी आपको बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोला, कि टाइम इन विच द 100% of the reaction gets completed, this one is called lifetime
और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो अगर मान लो हम अगर ये बोले कि 100% अगर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इन दैट कंडीशन आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या लिया था, 80 बराबर 0 लिया था हमने, ध्यान से सुनेंगे आप। और यहां मेरे पास जो रिएक्टेंट ए था, टी टाइम पे उसकी जो कंसंट्रेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 6 को देखो आप, यहां मैंने लिखा 80 इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस के टी। मतलब क्या इक्वेशन बनी, 80 इक्वल टू ए नॉट ई की पावर क्या बनी, माइनस का के टी बन गया। अब भाई अगर मान लो 80 बराबर कितना है, 0 है, तो उस कंडीशन में ये 0 हो गया, ये नॉट आ गया और ये ई बन गया और माइनस का क्या बना, के टी बना। ध्यान से सुनेंगे आप, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहां पे जो ए नॉट है, ये ए नॉट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, जबकि आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 80 0 बना तो ए नॉट हो गया और जो e की पावर माइनस के टी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर कितना आया, 0 आया। और क्या ये 0 किस कंडीशन में आएगा, क्या बहुत जरूरी है कि अगर मान लो मैं रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करूं, तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की 0 हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। जो ए नॉट होगा, दिस वन, ए नॉट का नाम क्या है, ध्यान से सुनो, ए नॉट इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होगी। तो भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो e की पावर माइनस के टी है, ये बराबर क्या होगा, 0 होगा। ध्यान से सुनेंगे आप। और ये बराबर 0 किस कंडीशन में आएगा, ये समझने वाला कंसेप्ट है। ये उस कंडीशन में आएगा जब जो t है, जो टाइम है, टेंडिंग टू इनफाइनिट, जब ये किस में जाएगा, जब टाइम क्या होगा, इनफाइनिट होगा, तब हमारे पास ये वैल्यू कितनी बनेगी, e की पावर माइनस के टी इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। मतलब इसे आप कैसा लिख सकते हैं, e1 बाई e की पावर के टी लिखेंगे, जो बराबर क्या बनेगा, अगर आपने t को क्या ले लिया, इनफाइनिट ले लिया, तो क्या बनेगा, 1 बाई इनफाइनिट बनेगा, और जो बराबर कितना आ जाएगा, आपका 0 आ गया। दैट्स वाई e की पावर माइनस के टी बराबर कितना बना, आपका 0 बन गया। और अगर ये 0 बना, इसका मतलब जस्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहां से हम क्या समझ रहे हैं, हम यहां से क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास किसी रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है उसका टी टाइम पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो रही है, उसका लाइफ टाइम जो है वो 0 अगर हो रहा है, तो तब टाइम कितना चाहिए, तब टाइम कितना मिलना चाहिए, उस कंडीशन में टाइम चाहिए इनफाइनिट। ध्यान से सुनेंगे, मतलब यहां से कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दिस वन इज कॉल्ड इनफाइनिट टाइम। और इनफाइनिट टाइम का मीनिंग क्या हुआ, इसका यह मीनिंग हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी क्या नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, लंबे टाइम तक, हम ये बोलेंगे कई सालों तक। इनफाइनिट का मतलब क्या हो गया, अनंत, जिसे मैं बोल रहा हूं इनफाइनिट, मतलब जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी क्या नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितनी भी पॉजिटिव ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं वो लाइफ टाइम में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। केवल और केवल हमारे पास जो 0 ऑर्डर रिएक्शन थी, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। बाकी की जितनी भी पॉजिटिव ऑर्डर वाली रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी क्या नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। गॉट द कंसेप्ट। या यहां एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट का मान लो मैं बोलता हूं कि उसका जो इनिशियल का या जो फर्स्ट जो 10% है मान लो, या जो फर्स्ट 10% है उसको कंप्लीट होने में मान लो वो कितना टाइम लेता है, 10 मिनट्स का लेता है। फर्स्ट 10% कंप्लीट होने में जो हमारे पास रिएक्शन है वो कितना टाइम लेती है, 10 मिनट्स लेती है। अब मैं बोलूंगा कि ये
जो लास्ट वाला जो 10% है, ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट 10%, ये आया लास्ट का 10%। तो लास्ट के 10% को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो टाइम निकालो। व्हाट द कंसेप्ट? दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट जो है 10% कंप्लीट होने में इसने 10 मिनट लगाए, लास्ट के 10 मिनट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा? बोलो कितना टाइम लगाएगा? व्हाट द कंसेप्ट? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर होता तो इक्वल परसेंट के कंप्लीट होने में सेम टाइम लेता है, तो तब तो कितना आता? 10 मिनट ही आता। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो अभी निकाल के तो दिया मैंने कि ये कभी भी क्या नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। दैट्स व्हाई यहां जो टाइम बनेगा लास्ट के 10% को कंप्लीट होने का, वो कितना बनेगा? दिस वन इज कॉल्ड इनफाइनिट टाइम। कितना टाइम लगेगा? इनफाइनिट टाइम में जाकर के ये क्या होगी? कंप्लीट होगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी क्या नहीं होती है? कंप्लीट नहीं होती। गॉट द कंसेप्ट? तो ये तो था हमारे पास लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आफ्टर दैट दूसरा जो कंसेप्ट यहां पे बनता है उसे मैं लिखूंगा, दिस वन इज कॉल्ड हाफ लाइफ। क्या लिखेंगे? हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मुझे ध्यान से सुनेंगे बेटा, कैसे करके हम हाफ लाइफ टाइम को फाइंड आउट करेंगे। यहां मैंने वी हैव इक्वेशन नंबर, इस वाले इक्वेशन को देख लो आप, लाइक दिस वन। इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, इसे थर्ड को फॉर्मुलेट करके मैंने एक इक्वेशन यहाँ लिखी नहीं है, एक इक्वेशन में और लिख देता हूं। मैंने यहां से एक इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको याद होगा, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए k बराबर 2.303 ओवर बना था t, लॉग बना था a नॉट बाई a नॉट माइनस एक्स। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है, चाहो तो ये आपका 9th नंबर हो गया, इसे आप 10th नंबर में लिख दो। 10th नंबर की इक्वेशन हमारे पास ये भी बन गई। क्या थी? k बराबर 2.303 बाई टी। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि भाई इसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इस इक्वेशन को बेस मानते हैं और इस इक्वेशन को बेस मान करके हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? दिस वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने आपको बोला था कि हाफ लाइफ टाइम कौन होता है? हाफ लाइफ टाइम किसे बोला जाता है? कि टाइम इन विच द 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। 50% का कंप्लीट होने का जो टाइम होता है उसे टाइम को हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट अस मूव। अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख दूं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बनी, इसे मैंने कैसे लिखा बेटा? दिस वन इज k इक्वल टू 2.303, यहाँ नीचे लिख दिया t लिख दिया, ये लॉग लिख दिया, ये इनिशियल हो गया, और यहाँ लिख दिया a नॉट माइनस एक्स। अब मुझे ध्यान से सुनो, इसी इक्वेशन को एक दूसरा तरीका भी तो लिख सकता हूं मैं। क्या लिखूंगा? k बराबर 2.303, ये t बना, ये लॉग बना, ये a नॉट बना, और a नॉट माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया था? at भी हमने लिख दिया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि t टाइम पे जो टाइम आप निकाल रहे हैं वो टाइम कौन सा है? t1/2। अगर आप हाफ टाइम निकाल रहे हैं तो हाफ टाइम निकालते हुए आपने क्या लिख दिया? जो t था उसे t को t बराबर आपने क्या लिख दिया? t1/2। अगेन जो हमारे पास t टाइम पे t1/2 पे जो at बनेगा या जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बनेगी उसे क्या लिखेंगे? दिस वन इज कॉल्ड a नॉट बाई 2। अगर मैं यहां पे at को कितना लिख दूं? a नॉट बाई 2 लिख दूं, तो हमारे पास अब ये जो इक्वेशन बनेगी, यहां से हम हाफ लाइफ टाइम को या हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। या क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि अगर आप at को a नॉट बाई 2 लिख रहे हैं तो at बराबर क्या होता है? a नॉट माइनस एक्स होता है। अगर मैं x बराबर क्या लिख दूं? a नॉट बाई 2 लिख दूं, तो तब भी हमारे पास जो at आएगा उसमें क्या करेंगे? a नॉट माइनस a नॉट बाई 2, और जो बराबर कितना आ जाएगा? a नॉट बाई 2। दैट्स वाई अगर आप यहां से ध्यान से सुनेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसे t को मैं यहां ले आता हूं, तो t को अगर मैं यहां ले आया तो उस कंडीशन में t बराबर क्या लिख दूंगा? t1/2। हाफ लाइफ बराबर क्या बनेगा आपका?
2.303, यहाँ नीचे आ गया आपका के आ गया, यहाँ हमारे पास लॉग आ गया। अगर मैं एक्स की टर्म में लिखना चाहता हूँ तो ए नॉट आ गया, यहाँ नीचे लिखूंगा ए नॉट माइनस एक्स बराबर क्या लिख दिया, ए नॉट बाई 2 लिखा, जो कि ए नॉट में से ए नॉट माइनस 2 बाई 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ गया, ए नॉट बाई 2 आ गया, इसलिए t1 बाई 2 बराबर 2.303 बाई के आ गया, यहाँ लॉग लिख दिया, ये बनेगा ए नॉट बाई 2, ए नॉट दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से अगर आप आगे लिखें तो क्या होना है बेटा, यहाँ से मैं लिखूंगा t1 बाई 2 बराबर 2.303, यहाँ लिख दिया, के लिख दिया आपने, और ये बन जाएगा आपका log 2। ध्यान से सुनेंगे आप, ये ऐसे करके बनेगा। बहुत क्लियर है। log 2 की वैल्यू सभी बच्चों को याद होना चाहिए, सभी बच्चों को log की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं लिखवाऊंगा भी आपको, चलो यहाँ लिखवा देता हूँ। log की वैल्यूज़ भी आपको जो जनरल पूछी जाती हैं वो मैं लिखवाता हूँ। यहाँ हमारे पास log 1 हो गया, log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये log की वैल्यूज़ भी आपको याद होने चाहिए। जहाँ log 1 बराबर 0 होता है, log 2 बराबर 0.3 होता है, 0.3010, इसे मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, 0.48 बन गया, 0.6 बन गया, 5 की अगर बात करें 0.7 बन गया, अगर 6 की बात करें तो 0.78 बन गया, 7 की अगर बात करें तो log 7 की बात करें तो 0.885 बन गया, अगर 8 की बात करें तो 0.90 बन गया, log 9 की बात करें तो 0.95 बन गया, log 10 की अगर बात करें तो बराबर 1 आ गया। तो ये हमारे पास दीज आर द वैल्यूज ऑफ log। अब हमारे पास log 2 की अगर बात करें तो log 2 को हमारे पास कितना है, 0.3, या इसे मैं लिखूंगा t1 बाई 2 बराबर 2.303 बाई यहाँ क्या बन गया के। log 2 की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, 0.3010, कंप्लीट वैल्यू ये बनती है इसकी। जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो t1 बाई 2 बराबर आता है बेटा 0.693 बाई के, कितना आया, दिस वन 0. कितना आ गया, 693 बाई के। मतलब अब हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। मैं अगर यहाँ लिख दूं कि एक नई इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, t1 बाई 2 बराबर क्या बना, दिस वन इज 0.693 बाई के। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 11, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वन इक्वेशन नंबर 11। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t1 बाई 2 हमने कितना लिया, बराबर 0.693। और ध्यान देंगे कि इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, याद रखेंगे आप, क्योंकि हमारे पास 0.693 जो वैल्यू आई वो कैसी वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास था, पहले लाइफ टाइम निकाला, फिर हमने क्या निकाल दिया, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत क्लियर है। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो लाइफ टाइम होता है उसे हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। कौन से वाली, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ पीरियड निकाल दिया। दैट्स व्हाई नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स ग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलते हैं बेटा।